So this FIR has been made on 18/5/2025. Yes. Incident is said to have taken place on 17/5/25 at about 22:30. Hmm. 22:30 का इंसिडेंट बता रहे हैं सर। एलिगेशंस अगर आप देखेंगे पेज 41 पे, Yes. निवेदन है कि मैं सोयनसो पति राजू यादव, उम्र 35 साल, सर रिलेवेंट इज एज 35 ईयर्स, निवासी सोयनसो, गढ़ा थाना गढ़ा, जिला जबलपुर के निवासी हूँ। मैंने ओटी टेक्नीशियन का कोर्स किया है। वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल में ओटी इंचार्ज के पद पर कार्यरत हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति राजू यादव प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। करीबन 15 दिन पहले मैं एक पेशेंट पंकज को रिपोर्ट के लिए फोन लगा रही थी। पंकज इज द एप्लीकेंट इन द प्रेजेंट केस। फोन लगा रही थी तो धोखे से एक नंबर सोयनसो गलत डायल हो जाने से किसी अनजान व्यक्ति को फोन लग गया, जिसने अपना नाम पंकज परिहार दर्ज एप्लीकेंट निवासी जबलपुर बताया। मैंने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दिया। ये सर 24/8 की बात है कि 24/8 का कन्वर्सेशन, आई एम सॉरी 28/4 की बात है, 28/4। और ये मैंने फाइल करा सर। अपना नाम सोयनसो बताया जबलपुर। मैंने रॉन्ग नंबर बोलकर फोन काट दिया। दूसरे दिन पंकज परिहार ने फिर मुझे फोन किया, दोस्ती करने को बोलने लगा। हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। पंकज परिहार ने मुझे बताया था कि वो सरकारी अधिकारी है, इसकी बहुत पहुंच है, वह मेरी डिंडोरी सरकारी अस्पताल में सरकारी नौकरी लगवा देगा। मैं उससे झांसे में आ गई। बोली ठीक है। फिर शुक्रवार के दिन रात में फोन से बातचीत करते समय पंकज परिहार ने मुझसे बोला कि तुम शनिवार को सुबह 10 बजे डिंडोरी पहुंच जाना, मैं तुम्हें डिंडोरी रिसीव कर लूंगा, फिर मैं तुम्हें बड़े साहब से मिलवा दूंगा। मैं पंकज परिहार की बातों में आ गई। दिनांक 17/5/2025 को दिन शनिवार को सुबह घर वालों से झूठ बोलकर कि हॉस्पिटल जा रही हूँ, दिस ऑल्सो इम्पोर्टेंट, झूठ बोलकर हॉस्पिटल जा रही हूँ कहकर दीनदयाल बस स्टैंड में स्कूटी पार्क करके करीबन 12:30 बजे बस में बैठकर डिंडोरी बस स्टैंड पहुंच गई, जहां मुझे पहली बार पंकज परिहार मिला। फिर मैंने उसे कहा कि नौकरी के लिए बड़े साहब से मिलने चलते हैं। पंकज परिहार ने मुझे बोला कि बड़े साहब अमरकंटक गए हैं, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। पंकज परिहार मुझे अपनी सफेद मारुति कार में अमरकंटक लेकर गए। मुझे यहाँ वहाँ घुमाता रहा, झूठ चलता रहा। फिर पंकज मुझे अपनी सफेद मारुति कार में अमरकंटक लेकर गए। मुझे यहाँ वहाँ घुमाता रहा, झूठ बोलता रहा कि बड़े साहब कुछ देर में आ रहे हैं। घूमते घूमते शाम करीब 6 बजे गए तो मैं पंकज से कही कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बहुत देर हो गई है, घर जाना है। पंकज मुझे कार में बैठाकर जबलपुर तरफ लेकर जाने लगा। रात करीबन 10:03 बजे कुंडम के चौराही पेट्रोल पंप के पास सुनसान वाली जगह में अंधेरे में कार रोक दी। मैंने पंकज से कहा कहीं यहाँ कार क्यों रोक दी। पंकज मेरे साथ गाली गलौज कर जबरदस्ती करने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ मारपीट कर मेरे सारे कपड़े, ये सब है सर स्किप ओवर, मारपीट करने से मेरे शरीर में चोट खरोंच के निशान आए हैं। गलत काम करने के बाद पंकज परिहार मुझे अपनी कार में उठाकर बरेला होते हुए दीनदयाल बस स्टैंड लाकर छोड़ दिया। बहुत घबरा गई थी। फिर मैं मेरी स्कूटी लेकर अनिता। सो विद दीस एलिगेशंस द एफआईआर हैज बीन रिकॉर्डेड। नाउ a safeguard which was taken in this case for me, otherwise I would have been gone. Sir, what happened? The car which was being used, it carried a recorder in which the entire conversation has been recorded. We made an application before the trial court. I'll come to the order which has been passed by the trial court, directing the police to seize all these things. The police has seized it, and it is in the position of the police, sir. Now, my lord, may just have a look at the first conversation which is there, A3. सर जो 24 तारीख की 28/4 की जो बात है वो कन्वर्सेशन पहले आप देखें। ये फोन कर रही है लड़की, और ये क्यों हो रहा है सर, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूंगा। माई वाइफ वॉज सब्जेक्टेड टू अ गैंग रेप by 2 persons, regarding which my wife had lodged a report, and on that basis a crime was registered for gang rape against those 2 persons. Now when the examination in chief took place, they gathered time for cross examination. I filed a copy of the deposition also. They gathered time, and in between this girl has been planted over there who is aged about 35 years. She allured me, everything has been done, and I come to that conversation which has been recorded in the recorder. सर ये A3 का पहला कन्वर्सेशन आप देखेंगे जो उस तारीख का है, 28/4 का कन्वर्सेशन। माय लॉर्ड गॉट इट एट पेज 43। सर आप देखेंगे अभियुक्ति हेलो सर, ये हमने उसको लिया, पुलिस को दिया, सब कुछ दिया सर। और सबसे बड़ी चीज
The complainant has not given any reply to any of these documents. I'll come to the reply also. If these were not correct, she could have denied that. No, she has not denied anything. अभियोक्त्री, हेलो सर. आवेदक, हाँ हाँ. अभियोक्त्री, क्या आप पंकज बोल रहे हैं? आवेदक, जी बताइएगा. अभियोक्त्री कह रही है, सर आपकी ना लैब की रिपोर्ट रखी थी. तो आवेदक कह रहा है, किसकी? अभियोक्त्री कह रही है, तो क्या पैथोलॉजी में आपका ब्लड सैंपल की रिपोर्ट थी? नहीं मैडम, हमारी नहीं होगी. किस नाम से? ओके सॉरी सर, पंकज सिंह लिखा हुआ है सर, इसलिए ना हम लोगों के रजिस्टर में नंबर रहते हैं, शायद नंबर मिस हो गया होगा. देन आई एम सेइंग, नहीं नहीं, आप कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं यहीं से बोल रही हूँ. देन आई एम आस्किंग हर, यही मतलब मेट्रो हॉस्पिटल से. मैडम हम कभी गए ही नहीं. वो देख लिया. Now sir, under these circumstances, what is the reason she is giving me a call? Now here start the story of planting this girl against me, sir, so that I can be allured. Finally I have been allured. That's also correct. Now the allurement is, in a sense, when we look to the entire conversation, she is very much a consenting party to that. I have been allured to, and this act has been done under allurement. She was planted by the other party. Now the next document which is there is A4 Malot. That may kindly see. Page number. These are the WhatsApp chats. Page. सर पहले वाला था टेक्स्ट मैसेज, ये 3 था. ये यहाँ से व्हाट्सएप चैट स्टार्ट होते हैं सर. शी इज मैसेजिंग मी, आई एम नॉट. वो मेरे को मैसेज कर रही है 28 तारीख को. वो कहती है ना, हमने मैसेज करना शुरू कर दिया और फिर हमारी दोस्ती हो गई, ये सब हो गया. इट्स नॉट करेक्ट. क्या हम बात कर सकते हैं? अगर आप फ्री हो तो आप रिप्लाई कर देना यस या नो, हम वेट करेंगे बस. आई एम सेइंग सॉरी. तो शी इज आस्किंग सॉरी किस बात का? नाउ द गर्ल इज सेइंग सर, पेज 46. Yes, yes. फॉलोड गॉट. Yes. सर जहाँ नाम लिखा है लड़की का, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? रिप्लाई तो कर दो. वो कह रही है आपके पास मैसेज नहीं करेंगे, मुझे अच्छे लगे बस इसलिए आप रिप्लाई तो कर सकते हो ना मैसेज का. मुझे कोई इग्नोर करता है तो अच्छा नहीं लगता सर. आप शी इज आस्किंग मी, अगर आप देखेंगे पेज 49 पे, सर आप मैरिड हो? हमने कहा हाँ, 2 किड्स भी हैं, ये भी हमने लिखा. सर पूरे कन्वर्सेशन में जो एफआईआर में कह रही है सरकारी नौकरी दिलाने की बात है, इन द इंटायर कन्वर्सेशन देयर इज नो कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम कि गवर्नमेंट जॉब हम दिला देंगे, हम किसी से मिलवा देंगे, आप आ जाओ इस बात के लिए, हम साहब से मिलवा देंगे. देयर इज नथिंग लाइक दिस. सर ये कह रही है वेदर इतना अच्छा है घूमने वाला, हम पार्टी करते हैं जब घर से बाहर रहते हैं, ओनली बियर. व्हाट शी इज सेइंग. नाउ आई टोल्ड दिस गर्ल, हमें शक हो रहा था तो हमने इससे बोला, सर पेज 93 पे आप देखेंगे, मुझे सब पता है, आप किसी के कहने पर मुझसे बात कर रहे हैं. मतलब आई एम स्मेलिंग समथिंग फाउल ओवर देयर. मुझे सब पता है, आप किसी के कहने पर मुझसे बात कर रही हैं, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, सो प्लीज आप कॉल मत करना. दिस आई एम सेइंग. मैं इसको पढ़ देता. हम आ जाएं क्या आपसे मिलने? आप बता दो वहां के लिए बस चलती है क्या? उसके बाद नीचे वाला मैसेज है क्या? कल सुबह निकल आऊंगी. बोलो यार, घर पर फ्रेंड का बोलकर कि उसकी शादी है तो जाना है. बोलो आप जैसा आप बोलो. सब सारी बातें. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट फ्रॉम हियर इज दैट व्हाट शी वाज सेइंग or what the contents of the FIR are, that under the pretext that she'll be given a job and therefore she wants to meet the higher official. That is not correct. In the entire conversation, right, which starts from 28th till the date of the incident, there is absolutely nothing. Till 16th there is nothing such. और 19 ये भी हमने इसमें लिखा है कि 19 तारीख को, 17 तारीख को घटना लिस्ट करी गई, हमको अरेस्ट करा जाता है, 19 तारीख को हमको बुला के सेटलमेंट की बात करने की कोशिश करी जाती. ये हमने इस एप्लीकेशन में लिखा है सर. मैं हमारी बातचीत है या इनकम कन्वर्सेशन खुद का है या उसका मेड अप है, तो उसको बना के कंकॉक्टेड पेश किया गया, ये कैसे डिसाइड होगा? एट द टाइम ऑफ बेल इट इज नॉट डिसाइड एट द टाइम ऑफ बेल. ये डिफेंस का सारा विषय हो सकता है एट द टाइम ऑफ ट्रायल. दूसरा, इस घटना के प्रॉम्प्ट एफआईआर है, हमारे लडेड सीनियर एडवोकेट ने पढ़ा है. मैं फिर से उसको पढ़ना नहीं चाहता, सिंपली इतनी बात बताना चाहता हूँ. ये घटना रात्रि की है और इसके बाद जैसे उसको छोड़ता है दीनदयाल बस स्टैंड में, तो इसके बाद वो इमीडिएट अपने भाई के पास जाती है और बताती है कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई मामा के लड़के के साथ. मामा के लड़के का पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, दिखती है. जब वो बेल एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए कोर्ट में आपत्ति दर्ज करने जाती है तो वो अभियुक्त की पत्नी के साथ बैठी हुई दिखती है, जिसकी रिपोर्ट हमने पुलिस स्टेशन में किया है.
और वो एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन में पेंडिंग है, और एज वेल एज कोन पुलिस स्टेशन, वो उसकी भी अभी जांच नहीं हुई कि हमारे साथ ये आपराधिक घटना हुई और उसके बाद मुझे ही धमकी दे रहे। और एक डिफेंस लिया जा रहा कि कोई दूसरा एक बलात्कार का अपराध हुआ था, उस बलात्कार के अपराध में अपराधियों के साथ मेरे कोई ताल्लुकात हैं, कैसे जोड़ दिया जाएगा इस पर? तो सबसे पहले मेरा तो अनुरोध है कि इसमें वॉइस रिकॉर्ड की जो बात आ रही है, मेरी आवाज है, मेरा फोन है, मेरे से चैट हुआ है, मेरी बातचीत हुई है, ये असर्टेन इस स्टेज पे नहीं हो सकता। तो प्रोसिक्यूशन को ये डायरेक्शन दिया जाए कि अब तक जो वॉइस रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट आई है वो माननीय न्यायालय के सामने प्रोड्यूस कर दें, और प्रॉम्प्ट एफआईआर है, और फिर मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी भी है, उसके संदर्भ का जो मेडिकल रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट है वो भी प्रोसिक्यूशन के पास नहीं आ पाए, इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और यदि ये अब जमानत पर आएंगे तो फिर मेरे साथ घटना कारित करेंगे, जिस तरह से हमने एप्लीकेशन में लिखा है कि अपने मेरे खिलाफ कार्यवाही जो है वो वापस ले लो, अदरवाइज तुमको हम मार देंगे। मेरा एप्लीकेंट का प्रोसिक्यूटर तक तो ठीक है, जो उस मामले में विटनेस है, दुर्गा कोस्टा, उसको भी धमकाया, उसने पुलिस स्टेशन ग्वारीघाट में उसने एप्लीकेशन सबमिट किया और बताया कि मैंने तो गलती कर दी कि उसके मामले में एक विटनेस हो गया, क्योंकि उसकी ऐसी घटना घटी थी, तो हम मेरे पास आ गए इसको धमकाने के लिए। और एक फॉल्स डिफेंस लिया जा रहा है कि जो मुकदमा आज से 3 साल 2 साल पहले हुआ था उसमें समझौता कराने के लिए मेरा उपयोग हुआ है। पहले तो मेरे साथ झांसा देकर के नौकरी लगवाने की बात की, डिंडोरी बुलाए, इसके बाद अमरकंटक ले गए, इसके बाद फिर अपराध कारित किया। तो इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी है, उसको कृपा करके देख लिया जाए तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और यदि कंसेंट किया है और मेरी वॉइस है तो ये वॉइस की जांच हो जाए, जांच होने के बाद बात क्लियर सामने आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है, गवर्नमेंट एडवोकेट बता सकते हैं कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है, और एफआईआर का लॉस पैरा जरूर देखने से। एक मिनट, वो क्या क्या बताइए? लास्ट पर आप एफआईआर 17/5/2025 दिन शनिवार को सुबह घर वालों को, ये कोई इंसिडेंट हो सकता है कि शुक्रवार के बाद घटना इनकी शनिवार को हो गई, शनिवार को उस मुकदमे में पेशी हो गई, तो इसलिए उसको ज्वाइन करना एक अलग विषय हो सकता है। किसी भी इंसिडेंट को दिन और तारीख तो पढ़ते जाएंगे, बदलते जाएंगे, तो उसके तहत कि शुक्रवार को हमारी बातचीत हुई और शनिवार को हम उसके साथ चले गए। तो इसको कृपा करके देख लें। हॉस्पिटल जा रही हूँ कहकर दीनदयाल बस स्टैंड में स्कूटी पार्क करके करीबन 12:30 बजे बस में बैठ करके डिंडोरी बस स्टैंड पहुंच गई, जहां मुझे पहली बार पंकज परिहार मिला। और फिर मैंने उसे, इसके पहले उसकी जान पहचान भी नहीं है, परिचय भी नहीं है, सिर्फ उसका कन्वर्सेशन है टेलीफोन में आपके बताने के मुताबिक, और कहा कि नौकरी के लिए बड़े साहब से मिलने चलना है। तो पंकज ने मुझसे बोला कि बड़े साहब अमरकंटक गए हैं। अब पहले तो डिंडोरी बोला था और इसके बाद फिर अमरकंटक जाने की बात करता है और अमरकंटक लेकर के चला जाता है, और तुम्हें वहीं ले चलता हूं। और पंकज मुझे अपनी सफेद कार में अमरकंटक लेकर के गया, मुझे यहाँ घुमाता रहा और बोलता रहा कि मुझे बड़े साहब के देर में आ रहे हैं। घूमते घूमते शाम के करीब 6 बजे गए थे। तो मैंने पंकज से कहा कि जबलपुर तरफ लेकर के मैं कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, बहुत देर हो गई, घर जाना है। तो पंकज मुझे कार में बैठा के जबलपुर लेकर जाने लगा। करीबन रात को 10 बजे ये घटना होती है। हमको जैसे बस स्टैंड में दीनदयाल में छोड़ता है, यदि हम पीड़ित होते, कंसल्टेड पार्टी होते, तो हम इमीडिएट रात में जाकर के कुंडम पुलिस स्टेशन में दूसरे व्यक्तियों की मदद लेकर के अपने परिजनों की और उसमें रिपोर्ट करने के लिए क्यों पुलिस स्टेशन जाते कुंडम। तो मैंने पंकज से कही कि कार यहाँ क्यों रोक दी। तो पंकज जी मेरे साथ गाली गलौज करके जबरदस्ती करने लग गया। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ मारपीट कर मेरे सारे कपड़े उतारने लग गया और खुद के कपड़े उतार कर जबरदस्ती की, और हल्ला करोगी तो जान से मार दूंगी। और मारपीट करने से मेरे शरीर में चोट, खरोंच के निशान आए हैं। और फिर यह है कि गलत काम करने पर मुझे अपनी कार में बैठा करके बरिला होते हुए दीनदयाल बस स्टैंड ला करके छोड़ दिया। बहुत घबरा गई थी। फिर मैं मेरी स्कूटी लेकर रानीताल चौराहा पहुंचकर मेरी मौसी के लड़के राजा भैया को फोन करके मेरे साथ हुई घटना की सारी बात बताई। फिर थोड़ी देर बाद राजा भैया दुर्गा दीदी को लेकर के रानीताल चौराहा आया। राजा भैया के पापा की तबीयत ठीक न होने के कारण राजा भैया वहां से घर चले गए और दुर्गा दीदी के साथ मैं थाना कुंडम में रिपोर्ट करने आई हूँ। यही रिपोर्ट है। यदि कंसल्टेड पार्टी होती तो ये इमीडिएट जाकर के रात में ही रिपोर्ट करने क्यों जाती। और दूसरा जो अपराध है जिसकी बार बार सीनियर एडवोकेट चर्चा कर रहे हैं, उससे मेरा कोई दूर दूर का वास्ता नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। किसी ने कोई घटना कारित की है तो उसको मुझसे जोड़ना उसके साथ,
और जिस कन्वर्सेशन की बात हो रही, जब तक उसको टेस्टिफाई नहीं हो जाता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग है या मेरी फोन से हुआ है। कृपा करके इसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लिया जाए, और बाकी इन्वेस्टिगेशन तो प्रोसिक्यूशन के पास है। और वॉइस रिकॉर्ड जो हुआ उसकी अभी जांच मेरे ख्याल से आई नहीं होगी, ये आ गई तो उसको बुला लिया जाए। यदि रिकॉर्ड स्पीच में हो गया होगा, वॉइस जांच हो गई होगी, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। This allegation is supported by the medical, your lordship. In the medical examination, there are multiple scratch marks of nails on the parts of the body of the victim, your lordship. ये क्लियरली सपोर्ट करता है कि उसने रजिस्ट किया होगा, कुछ किया होगा, इसलिए ये सारे स्क्रैचेस और मार्क्स आए हैं। एनीथिंग, इवन दो सुप्रीम कोर्ट सेज कि अगर होटल में भी जा रही है लड़की आपके साथ में, डजंट गिव यू राइट कि आप उसके साथ ऐसा कुछ कर सकते। इन द प्रेजेंट केस ये कहेंगे कि ये इसने खुद बोला था बहुत अच्छा मौसम है, घूमने की जगह है, ये है वो है, तो दिस डज नॉट गिव द राइट और एनी कंसेंट टू द एक्यूज कि वो हमारे साथ ये सच एक्ट कर सके। देयर वाज रेजिस्टेंस, वो एमएलसी से प्रूव होता है। अगर डिले होता है एफआईआर में, ऐसा कोई इंटेंशन होता है योर लॉर्डशिप, तो वो सब कुछ आता, हम तुरंत एफआईआर करने जा रहे हैं, बिकॉज आई वाज द विक्टिम योर लॉर्डशिप। दिस थिंग हैज बीन सपोर्टेड बाय अदर विटनेसेस आल्सो, हमने जिसको भी बताया उनके विटनेसेस हैं। एंड योर लॉर्डशिप, एक्चुअली लर्नेड सीनियर काउंसिल हैज ऑलरेडी एडमिटेड कि उन्होंने ये किया हुआ है। इट इज आल्सो सपोर्टेड बाय द डीएनए, डीएनए इज पॉजिटिव।